गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगे। मैं धनंजय कुमार, जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने मानव नेत्र की संरचना के बारे में अध्ययन किया था, है ना। मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा तो फिर आपको उसकी संरचना को समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। इसी क्रम में हम यह देखेंगे कि जो आई, अगर हमारे पास में एक आंख होते तो क्या होता, और दो आंख अभी है तो उसका क्या एडवांटेज है, उसका क्या फायदा है। फिर हम लोग ये देखेंगे बच्चों कि कुछ जीवों में आप देखेंगे कि जो आंख होता है वह साइड में होता है बच्चों। क्या होता है? डायगोनल होता है, वो साइड में होता है। जबकि हम लोगों के पास जो आंख है वो फ्रंटल है, आगे है। तो निश्चित रूप से जिनका आंख जो होता है यहाँ साइड में होता है, जानवरों में देखिएगा, पक्षियों में देखिएगा, तो उसका एडवांटेज क्या होता है बच्चों, अगर हम बात करें तो, कि वो उनका व्यू एरिया तो बढ़ जाता है, एंगल ऑफ विजन तो बढ़ जाता है, लेकिन उनके लिए एक डिसएडवांटेज यह है कि यह संसार द्विविमीय, टू डायमेंशनल हो जाता है। और हमारा जो आंख आगे के तरफ है, ठीक है, आगे के तरफ है और फ्यू सेंटीमीटर से डिफरेंशिएटेड है, फ्यू सेंटीमीटर के दूरी पर है। इसका एक फायदा ये मिलता है हम लोगों को कि हमारा नुकसान ये है कि व्यू एरिया कम हो जाती है। जहां वो लोग 360 डिग्री देख सकते हैं, वहां पर हम लोग बात करें तो ये दोनों आंख से 180 डिग्री का व्यू एरिया होता है। और यही अगर सिंगल आंख होता हमारे पास में तो हमारा व्यू एरिया 150 डिग्री का होता। तो आपको इस बात को, इस जानकारी को भी ध्यान में रखना चाहिए कि सिंगल आई से जो व्यू एरिया होता है वो 150 डिग्री होता है, जबकि दो आई से जो व्यू एरिया होता है वो बढ़ करके 180 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है? 180 डिग्री तक। ऐसा माना जाता है कि हम अपने दो अंगूठे को ऐसे कर ले और आराम से हम लेकर के दूर जाने लगे, हमारी निगाहें बिल्कुल सीधी रहे, फिर भी हम लोग अगर अगर इसमें मूवमेंट हो बच्चों तो हम देख पाते हैं, तो 180 डिग्री मान लिया जाता है। तो आपने यह जाना कि पक्षियों में 360 डिग्री तो हो जाता है, लेकिन जैसे हम लोग टीवी में मूवीज देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, उस वो 2D होता है, तो उसी फॉर्मेट में पक्षियों को ये संसार नजर आता है बच्चों। लेकिन जो हमारा फ्रंटल आई है वो हमें संसार को 3 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, इस कंसेप्ट को क्रिएट करने में मदद करता है। तो ये बात तो हो गई आंख की पोजिशनिंग की। इसके अलावा और क्या क्या फायदा है, आप एक एक्टिविटी करके भी समझ सकते हो। आप लोग दो एक जोड़ा बना लेना, एक पेयर बना लेना, और उसमें क्या करना कि एक अपने कलीग को पीछे खड़ा करके और एक आंख बंद करवा देना। और एक आंख बंद करवाने के बाद बच्चों आप दो पेन ले लेना, और दो पेन देने के बाद में उस बच्चे से कहना, जिसका आप एक आंख बंद कर रखे हैं, कहना कि हाथ सीधा करके, सपोर्ट नहीं लेना है हाथ से, हाथ सीधा करके एक आंख बंद रहेगी और हेड टू हेड ले आकर के टच कराना है। ठीक है? तो आप देखोगे कि जब दोनों आंखें खुली रहती हैं तो फिर जब हम ऐसे ले करके आते हैं तो लगभग कोलिनियर, लगभग अप्रोक्स कोलिनियर लाइन में, एक लाइन में लाते हैं। और जबकि एक आंख बंद हो जाएगी तो आप देखोगे कि बच्चों ये दूरी एक कोलिनियर नहीं रह जाती, लगभग पैरेलल लाइन के रूप में आती है। मतलब सही जो डिस्टेंस होता है, सही जो पोजीशनिंग होती है, वह भी हम एक आंख की मदद से नहीं कर सकते। और बच्चों दूसरी बात अगर मैं करूं तो जो हम एक आंख से डिस्टेंस का अंदाजा लगाते हैं, जैसे अभी आपने इस एक्टिविटी में देखा। दूसरा काम हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि डेप्थ ऑफ विजन। जैसे आपको सिंपल भाषा में मैं समझाना चाहूं तो होता है क्या है कि मैं अगर अपना यह आंख बंद किए हुए हूं तो इस आंख से मैं चीजों को देख रहा हूं, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है इस आंख के रेटिना पर बना है। ठीक है? अब मैं
इस आंख को खोल दिया और इस आंख को बंद कर दिया। अब मैं पूछूं कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, तो इस आंख के रेटिना पर बनेगा। अब जरा सिचुएशन पर विचार करो, हमने दोनों आंख खोल दिया है ना, और मेरे जो सामने कैमरा लग रहा है मैं दोनों आंखों से देख रहा हूं, तो क्या सिर्फ इस आंख के रेटिना पर इस कैमरा का इमेज बनेगा, या फिर इस आंख के रेटिना पर बनेगा, या फिर दोनों पर बनेगा? तो आपका जवाब होगा कि सर दोनों के रेटिना पर बनेगा। तो दोनों के रेटिना पर बनेगा तो ये दो कैमरा हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो एक्चुअली होता क्या है कि दोनों से इंफॉर्मेशन लेकर, दोनों आंख की कैपेसिटी जो होती है, जो क्षमता होती है, वो अलग अलग होती है, और दोनों आंख से जो इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजा जाता है, ब्रेन हमारा मस्तिष्क उन दोनों इंफॉर्मेशन को क्लब कर देता है, जोड़ देता है। और इस जोड़ देने से एडवांटेज ये होता है कि जो डेप्थ ऑफ विजन होता है वो बढ़ जाता है। मैं और इसे आसान कर दूं तो बच्चों, अगर आप 2-3 हजार रुपए के कोई मोबाइल खरीद लो और उस कैमरे से फोटो खींचो, आप उस मोबाइल के कैमरे से आप फोटो खींचो, तो उस फोटो की क्लैरिटी, जो पिक्सल्स हैं, वो कैसे होंगे? और एप्पल का मोबाइल लेकर के उससे खींचो फोटो, तो उसके जो पिक्चर की क्वालिटी होगी, ये क्या डिफरेंस होगा आप समझ सकते हो। तो यहां पर हमारा आंख उसी तरह से काम करता है। तो चलिए हम एक बार स्लाइड्स पर देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे दो आई का। तो बच्चों, यहां पर देख रहे हो दो आंख के होने के फायदे, एडवांटेजेस ऑफ हैविंग टू आईज। तो बच्चों, यहां पर इस बच्चे ने एक आंख को बंद कर रखा है, तो इससे जो डेप्थ होता है ना, गहराई का जो एहसास होता है वो कम हो जाता है एक आंख से। और संसार कैसा नजर आता है? तो ये संसार हम लोगों को 2D नजर आता है एक आंख से। अब अगर हम दो आंखों की बात करें तो क्या हो जाता है, जहां ये 2D था वहीं पर हमारा क्या हो जाता है, ये 3D कंडीशन क्रिएट हो जाता है ना। लंबाई का भी, चौड़ाई का भी और ऊंचाई, ये तीनों का एहसास हमें होने लगता है। अब अगर मैं बात करूं तो अगर दो आंखें हैं हम लोग के पास में, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो आंखें हैं अगर हमारे पास में, तो सबसे पहला एडवांटेज ये हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, त्रिविमीय 3D विजन एंड डेप्थ का एहसास होता है। उसके बाद दूसरी फायदा क्या होता है, सटीक दूरी और स्थिति का ज्ञान हम कर पाते हैं। और तीसरा कि ये हमारा जो एक आंख रखता, तो ये व्यू एरिया कितना होता, 150 डिग्री, यहां पर देख रहे हो दिखाया गया है 150 डिग्री। वहीं पर जब दो आंख हो जाता है तो यह बढ़कर लगभग कितना हो जाता है बच्चों, 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं आगे बढ़ूं तो उसी को मैंने पॉइंट वाइज नोट डाउन कर रखा है कि जब दो आंखें हैं तो उसमें डेप्थ ऑफ विजन जो होता है ऑब्जेक्ट का वो बढ़ जाता है, और दूरी का भी हम सही अनुमान लगाने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कैच करना हो, गेंद पकड़ना हो, वाहन चलाना हो, सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना हो, तो इस कार्य को करने में हमें थोड़ी सहूलियत होती है अगर हमारे पास में दो आईज है तो। और ये तीसरा आप लोगों ने देखा कि दृष्टि का व्यापक क्षेत्र, ये व्यू एरिया बढ़ जाता है 150 डिग्री से बढ़कर कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। बेहतर स्पष्टता, अभी मैंने बताया था कि दो आंखें हैं तो क्या होती हैं, दोनों आंखों से मिली जानकारी को मस्तिष्क जोड़कर बच्चों अधिक स्पष्ट और गुणवत्तापूर्ण, अगर आप बात करें आप लोगों की, तो पिक्सल्स की बात आप लोग समझते हो, जितना ज्यादा पिक्सल होगा किसी इमेज में उसकी क्लैरिटी, उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। फिर उसके बाद से सुरक्षा भी बढ़ जाता है। कैसे सुरक्षा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हमारा व्यू एरिया बढ़ गया तो कोई भी घटना दुर्घटना हो रही है तो उसके प्रति हम अवेयर हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे, और सूक्ष्म कार्य करने में क्या होती है, सुविधा होती है। जैसा मैंने अपने एक एक्टिविटी के थ्रू बताया, पढ़ने की बात हो, लिखने की बात हो, सिलाई की बात हो, चित्रकारी हो, या कोई अन्य बारीक काम हो, तो ये दो आंखों से करने में हमें क्या मिलती है, सुविधा मिलती है बच्चों। अब हम अगर आगे बढ़े तो यहां पर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बच्चों।
अगर आप कुछ उठा करके कोई बुक लेकर के पढ़ रहे हो तो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पर रख करके पढ़ते हो, है ना। फिर अगर यह हम और पास लेके आने लगे तो क्या आपको परेशानी नहीं होगी? यहां पर लाके रख दें और लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, और तब कहें कि उस बुक को पढ़िए, क्या आपके लिए आसान होगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो स्पष्ट देखने के लिए हमारे आंख से एक न्यूनतम दूरी निर्धारित होती है, जो अलग अलग आंख के लिए अलग अलग होती है। यह बात मैंने हालांकि पिछले वीडियो में भी मैंने किया था। तो अलग अलग होती है कम उम्र वाले व्यक्तियों में। आप जो लोग जिस स्टेज में हो, आप लोगों के लिए 16 17 18 19 के आसपास में यह न्यूनतम दूरी होगी स्पष्ट देखने की, जबकि उम्र के साथ जनरली बढ़ते जाता है। और यह एज टू एज और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वैरी करता है बच्चों। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनली, यह जो एवरेज वैल्यू लिया जाता है वो 25 सेंटीमीटर लिया जाता है, जिसे अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या बोलते हैं? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो ये सबके लिए है, सभी हेल्दी आई के लिए एक एवरेज बात मान ली गई कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आप सबको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि एग्जैक्टली देखा जाए तो यह इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एज टू एज वेरी करेगा, लेकिन एवरेज ले लिया गया कितना? 25 सेंटीमीटर, जिसे इंग्लिश में लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के नाम से जानते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब अगर हम बात करें बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि ये अलग अलग आंख के लिए यह न्यूनतम दूरी और मैक्सिमम दूरी भी अलग अलग हुआ करती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसी आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है। किसी आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? तो बच्चों, जवाब है, अगर हेल्दी आई की बात करें तो मैं आपसे अगर प्रश्न करूं कि चंद्रमा है, सूर्य है, स्टार्स, बाकी जो स्टार्स रात में आप देखते हो, वो कहां पर है, कितनी दूरी पर है? तो शायद आप सबका सीधा जवाब होगा कि वो अनंत पर है। तो अनंत पर है, तो क्या हम उन्हें देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? तो हम उन्हें देख पाते हैं। यानी अगर हमारा आंख ठीक है तो रात में हम तारों को, दिन में सूर्य को, रात में चंद्रमा को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यानी अनंत की चीजों को भी हम देख सकते हैं। तो हेल्दी आई के लिए जो दूर बिंदु माना जाता है, इंग्लिश में फार पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार पॉइंट, ठीक है। क्या होता है? तो वह इंफिनिटी माना जाता है, अनंत माना जाता है। कहां माना जाता है? अनंत, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें एक बात और समझना होगा बच्चों कि अगर बहुत दूर से प्रकाश की किरणें हमारे आंख पर आ रही हैं, तो जरा सोचो अगर वहीं से अगर हम डाइवर्जिंग रेज दिखा देते तो क्या होता? तो पता चलता कि आंख के ऊपर से ये लाइट रे चला गया, तो क्या हम इसे देख पाते? नहीं देख पाते। तो जनरली जब हम दूर से लाइट रे को आंख पर लाते हैं तो किस फॉर्म में लाते हैं? पैरेलल फॉर्म में लाते हैं। किस फॉर्म में लाते हैं? पैरेलल, समानांतर। अब बताइए, जरा दिमाग लगाइए और ये बताइए, चूंकि लेंस पर पड़ने के बाद लाइट रे को फोकस कर देना है रेटिना पर। कहां कर देना है? रेटिना पर। तो अगर ये लाइट नहीं रिफ्रैक्ट हुई होती तो सीधे गई होती, है ना, लेकिन सीधे नहीं जाएगी क्योंकि लेंस से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो आपने देखा कि लाइट को कन्वर्ज करने के लिए इतना एंगल से बेंड कर दिया गया। अब जरा विचार करो कि अगर डाइवर्जिंग लाइट होता, मैं यहीं से एक दिखा रहा हूं, एक यहीं से इस लाइट पर विचार करो, डाइवर्जिंग होता और फिर ये सीधे जाता, लेकिन अब हमें इसे बेंड करके, रिफ्रैक्ट करा करके कहां लाना है? रेटिना पर लाना है। तो ये बताइए कि इस डाइवर्जिंग लाइट को रेटिना पर मिलाने के लिए ज्यादा बेंड करने की जरूरत है कि जो पैरेलल लाइट है उसको रेटिना पर मिलाने के लिए ज्यादा बेंड करने की जरूरत है? तो आप देख रहे हो जो समानांतर है
उसको कम एंगल से बेंड करके ही हम रेटिना पर मिला दे रहे हैं। और जो डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग हमने दिखाया। फिर मान लो ऐसे ही एक यहाँ पर नीचे में ले लेता, यहाँ नीचे ले लेता तो ये सीधे जाती, लेकिन इसको हमने फिर से यहाँ पर क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। तो आप लोग यहां पर स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो कि रेटिना पर मिलाने के लिए समानांतर किरणों को कम बेंड करना पड़ता है, यानी उस समय इस लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होगा। क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो पावर होता है वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। फोकल लेंथ जितना ज्यादा होगा पावर उतना कम, ये जितना कम होगा पावर उतना ज्यादा। तो यहां पर लाइट को कम मोड़ना है, यानी पावर कम रखना है। तो पावर कम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। यानी लेंस बच्चों, जब हम इन्फिनिटी की चीज को देख रहे होते हैं तो प्रकाश के किरणों को मिलाने के लिए लाइट को बहुत कम बेंड करना पड़ता है आई लेंस को, इसलिए इसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है। इस इंपॉर्टेंट बात को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आगे डिफेक्ट ऑफ विजन की जब हम चर्चा करेंगे तो उसे समझने समझाने में सहूलियत होगी बच्चों। अब निकट दूर बिंदु समझ गए आप कि आंख से, किसी आंख से दूर स्थित वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु वह आंख स्पष्ट रूप से देख सकता है, उस आंख के लिए वह दूर बिंदु फार पॉइंट कहलाता है। और हेल्दी आई के लिए वह फार पॉइंट, वह दूर बिंदु क्या माना जाता है, अनंत माना जाता है। आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया। अब हम आए निकट बिंदु पर। कंफ्यूज नहीं होना है, यह जो निकट बिंदु की बात है बच्चों, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, आप जानते हो। लेकिन एक एवरेज जो वैल्यू है वो कितना लिया जाता है, 25 सेंटीमीटर लिया जाता है ना। वो आप यहां देख पा रहे हो। क्या सभी की आंखों का एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर होता है, तो बिल्कुल नहीं। आप लोगों का तो निश्चित रूप से 20 के आसपास होगा बच्चों। तो अब आगे बढ़े हम, तो कहता है किसी आंख से नजदीक वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु यह आंख स्पष्ट रूप से देख पा रहा है, उस न्यूनतम दूरी वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, निकट बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निकट बिंदु, जिसका एवरेज वैल्यू कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अब जरा यहां पर देखो बच्चों, मान लीजिए यहां पर, अब देखिए ये लाइट रे चली, ठीक है, नजदीक से ध्यान देना, ये नजदीक से लाइट रे चली। अब ये जब लेंस पर गई बच्चों, जब ये लेंस पर गई तो इस लेंस पर जाने के बाद में इसको रेटिना पर मिलाने के लिए, कहा मिलाने के लिए, रेटिना पर मिलाने के लिए, रेटिना पर मिलाने के लिए देखो कितना हमें बेंड करना पड़ा। जरा गौर करो इस पर, देखो कितना बेंड करना पड़ रहा है ना, यह एंगल तो ज्यादा बेंड करना है, ठीक है। और वही अगर मैं यहां से आपको समझाने के लिए, ठीक है, अगर पैरेलल रे ले लेता, यहां से समझाने के लिए अगर मैं पैरेलल रे ले लेता तो देखो ना, इसको तो ये सीधे जाती तो यह होता। अब तो इतना ही एंगल से ना ये बेंड हुई है। मतलब जब नजदीकी चीजों को हम देख रहे होते हैं तो वहां से वह जो डाइवर्जेंट रे निकल रही होती है उसको रेटिना पर मिलाने के लिए हमारे आई लेंस को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, हमारे आई लेंस को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, अपना पावर ज्यादा दिखाना पड़ता है। और पावर ज्यादा दिखाने के लिए बताओ, लेंस को मोटा होना पड़ेगा कि लेंस को पतला होना पड़ेगा, तो आपका जवाब शायद यही होगा कि लेंस को मोटा होना पड़ेगा। जैसे लेंस मोटा होगा उसका फोकल लेंथ घट जाएंगे, और जब फोकल लेंथ घट जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब आपने देखा कि जब
नजदीक की चीजों को देख रहे होते हैं, तो उस केस में लाइट को कन्वर्ज करने के लिए ज्यादा बेंड करना पड़ रहा होता है। यानी उस केस में ये हमारा लेंस जो है वो मोटा हो जाता है बच्चों। और वही हम पीछे वाले केस में आए तो आप लोग देखोगे ये लेंस पतला है ना। और यहां पर देखोगे तो यह लेंस क्या है, यह लेंस मोटा हो गया। तो आई होप यह बातें भी आप लोगों के लिए क्लियर हो गई। ठीक है, निकट बिंदु भी समझ गए और दूर बिंदु भी समझ गए। अब हम आगे बढ़े बच्चों, तो आती है बात पावर ऑफ एकोमोडेशन की, है ना, जिसे समायोजन क्षमता या समंजन क्षमता के नाम से हम लोग जानते हैं। यह क्या है, अब इस पर हम लोग विचार करेंगे। बच्चों, लेंस फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते हो कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है लेंस के लिए। याद होगा आप लोगों को। अब परेशानी ये है कि हम किसी चीज को देखना होता है तो क्या हम ऑब्जेक्ट को अपने आंख से एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर ले जाकर देखते हैं, या खुद हम किसी ऑब्जेक्ट से पार्टिकुलर डिस्टेंस पर जाके देखते हैं? तो इन दोनों में से कोई नहीं करते हम जहां होते हैं वहीं से किसी चीज को देखने का प्रयास करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जरा बताइए कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वह क्या करेगा, वेरी करेगा। हम, अगर आप लोग क्लासरूम में हैं, हम मान लीजिए यहां से लेक्चर दे रहे हैं, तो आप लोग इस क्लासरूम में बैठे हुए हो, तो लगभग हमसे आपके बीच की दूरी 15 मीटर के अंदर है। और आप यहां से अगर 30 मीटर दूरी पर चले जाते तो क्या आप लोगों को देखने के लिए मुझे 15 मीटर ही दूरी पर जाना पड़ता? नहीं, मैं यहां से भी आप लोगों को देख सकता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे आंख के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलता रहता है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे आई लेंस को अगर मैं बात करूं तो इमेज कहां बनाना है, रेटिना पर बनाना है। एक भले कुछ भी बदल घट जाए बढ़ जाए, डजेंट मैटर, लेकिन इस भी को हमें कांस्टेंट रखना है, दैट इज नथिंग बट रेटिना पर। कहां पर, रेटिना पर रखना है। यानी इमेज डिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है। हालांकि यहां पर एक वैल्यू आप लोग याद रखना कि यह जो एवरेज डिस्टेंस होता है यह 2.5 सेंटीमीटर माना जाता है ना। ऑप्टिकल सेंटर से रेटिना के बीच की दूरी एवरेज 2.5 सेंटीमीटर हम कंसीडर करते हैं, मानते हैं। इसे आप लोग याद रखोगे। तो परेशानी क्या हुई, जरा देखेंगे। यू जो है बदल रहा है, लेकिन इसको नहीं बदलना है, भी को नहीं बदलना है। और जब यह बदलेगा तो आप खुद बताइए इस पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो सीधा सीधा जवाब है कि इस पर असर पड़ेगा। यानी लेंस को कभी मोटा होना पड़ेगा तो लेंस को कभी पतला होना पड़ेगा। और आप लोगों ने देखा इसके पहले वाले स्लाइड में बच्चों कि जब हम नजदीक का देख रहे होते हैं तो लेंस मोटा होता है, और जब हम दूर का देख रहे होते हैं तो लेंस पतला होता है। ठीक है, फिर अब आइए यहां पर। तो अब क्या हुआ कि ये जो अगर हमारा आंख है, अगर हम एक ले लिया यहां पर एक डायग्राम हम ले लेते हैं कि बच्चों अगर हम दूर की चीजों को देख रहे हैं तो दूर में कहां तक देखते हैं, अनंत तक। और नजदीक में कहां तक देखते हैं बच्चों, तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। अगर हमारा आंख हेल्दी है तो हम कहां से 25 सेंटीमीटर से लेकर के इन्फिनिटी तक की चीज को देखेंगे। जब इस समय देखेंगे तो हमारा लेंस पतला होगा, यानी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होंगे। और जब नजदीक के चीज को देखेंगे तो देखेंगे कि यह लेंस मोटा हो जाता है। यहां लेंस पतला है, यहां लेंस मोटा है, लेंस मोटा है। अर्थात अनंत से जब हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के तरफ आते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के तरफ आते हैं, तो लेंस मोटा होने लगता है। गौर करना, लेंस मोटा होने लगता है। लेंस मोटा होना मतलब पावर बढ़ना, पावर बढ़ना
मतलब फोकल लेंथ घटना। क्लियर है? तो यह हमारा आई लेंस क्या करता है, अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। और कैसे करता है? तो ये जो सिलियरी मसल्स होती हैं बच्चों, है ना, सिलियरी मसल्स होती हैं, जब वो, मैंने समझाया था पिछले क्लास में, कि जब वो कंट्रैक्ट होती हैं, जब वो संकुचित होती हैं, तो लेंस को अलग 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 ओरिएंटेशन में खींचती हैं, जिससे लेंस मोटा हो जाता है। लेंस मोटा हो जाता है। आज जब ये सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं, क्या होती हैं? रिलैक्स्ड होती हैं बच्चों, तो उस समय क्या हो जाता है? लेंस पतला हो जाता है। यानी हमारे बच्चों ने ये समझा कि अनंत से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम पास लाएंगे, पास किधर? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो लेंस मोटा होता चला जाता है। लेंस मोटा होता चला जाता है, मतलब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती चली जाती हैं बच्चों। यानी नजदीक की चीजों को देखने में आंख को सिलियरी मसल्स को ज्यादा प्रयास करना पड़ता है ना, जबकि दूर की चीजों को देखने में हमारी आंख को कम प्रयास करने होते हैं। ठीक है? तो आई होप, तो आंख की हम इसे एक डेफिनेशन के रूप में अगर रखें, तो हम कह सकते हैं हमारे आंख के लिए वह क्षमता, किसी आंख के लिए वह क्षमता जिसके वजह से वह अपने फोकल लेंथ को, फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। किस लिए एडजस्ट करता है? ताकि हर हाल में इमेज कहाँ बन जाए? रेटिना पर। आंख की इसी क्षमता को, है ना, पावर ऑफ एकोमोडेशन या समायोजन क्षमता के नाम से जानते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई लेंस ड्यू टू विच इट चेंजेस इट्स फोकल लेंथ टू फॉर्म ऑलवेज इमेज ऑन रेटिना इज सेड टू बी पावर ऑफ एकोमोडेशन। है ना? लेंस के फोकल लेंथ का घटना बढ़ना, ताकि इमेज अनंत से लेकर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक को देखने के लिए ये अपने फोकल लेंथ को, फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। यही जो क्षमता है, यह क्या कहलाती है? समायोजन की क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाती है। ठीक है? अब यहां पर बच्चों, कितना, आखिर जब हम पावर सबसे ज्यादा नजदीक, क्यों? लेंस मोटा। पावर सबसे कम कब? अनंत पर। क्यों? लाइट को कम कन्वर्ज करना है। ठीक है? तो मोटा यहां है, कहां पर मोटा है? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। और पतला कहां है? अनंत पर। तो यानी पावर सबसे ज्यादा होता है तब कितना होता है, सबसे कम होता है तब कितना होता है। तो अगर यह हम डिफरेंस फाइंड आउट करें बच्चों, तो यह डिफरेंस आएगा 4 डायोप्टर का। यानी हमारे आंख का समायोजन जो क्षमता होता है, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है, वो 4 डायोप्टर होता है। इसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि P पावर, आंख का पावर है 1/f। एफ फोकल लेंथ को कहा जाता है। और मिनिमम यह जो शब्द मैंने लिखा है, वो निकट बिंदु के लिए है, फोकल लेंथ कितना होता है। और मैक्सिमम जो है वह किसके लिए होता है? तो दूर बिंदु के लिए अधिकतम फोकस दूरी, यानी इन्फिनिटी पर जब चीज रखते हैं तब के लिए। तो जब हम इन्फिनिटी पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं? इन्फिनिटी पर, तो उस समय हमारा फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होता है, लेंस बहुत कम कर्व होता है। तो यहां भी हम इसको इन्फिनिटी मान लेते हैं। और इन्फिनिटी मान लेते हैं तो 1 बाई, है ना, मैक्सिमम, एफ मैक्सिमम इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। और निकट बिंदु की कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दे तो कितना हो जाएगा? 0.25 मीटर। मीटर में क्यों? क्योंकि आपको पता है जब पावर डायोप्टर में बात करते हैं, तो फोकस जो दूरी है वो मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं। तो अब क्या हुआ? तो यहां एफ मिनिमम कितना हो गया? इतना हो गया। ठीक है? तो यहां पर पावर कितना निकल के आ रहा है? यहां पर पावर निकल करके आ रहा है 4 डायोप्टर। कितना आ रहा है? 4 डायोप्टर। ठीक है? हम बोलोगे कि यार सर इसको रटना पड़ेगा, तो दो बातें हैं यहां पर।
एक तो ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अधिक से अधिक पूछा जा सकता है कि आंख का समंजन क्षमता का पावर क्या होता है, तो आप याद रखोगे 4 डायोप्टर। बोलोगे सर ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आया। तो चलिए हम एक आसान सा, आपको समझ में आने लायक एक हम यहां पर ले लेते हैं। अ, इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर हम आसान से समझ में आने वाला एक डायग्राम बनाते हैं बच्चों। ठीक है, क्या देखें है कि नहीं मेरे पास? हाँ चलो, है डायग्राम। इसे समझने के लिए हम एक आसान सा डायग्राम बनाते हैं और इसका वैल्यू निकाल करके दिखाते हैं बच्चों, है ना। और फिर जब अगले क्लास में हम आएंगे तो फिर आपको इसमें डिफेक्ट्स ऑफ विजन पर चर्चा करेंगे। चलिए ये बताइए कि हमारा आंख का पावर सबसे ज्यादा कब होता है? हमारे आंख का सबसे ज्यादा पावर कब होता है? जब हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी चीज को देख रहे होते हैं, या फिर हम इन्फिनिटी पर रखी हुई चीज को देख रहे होते हैं। तो हमारे बच्चे जानते हैं कि जो नजदीक होगी वहां पर पावर ज्यादा होता है, दूर होगी तो पावर कम होता है। तो चलो एक काम करते हैं, जब हम नजदीक की चीज को देख रहे होते हैं तब उस समय आंख का पावर कितना होता है निकालते हैं। फिर हम जब दूर की चीज को देख रहे हैं तब पावर कितना होता है इसका वैल्यू हम निकालते हैं। तब हम देखेंगे कि इन दोनों के पावर में, यहाँ जब दूर की चीज को देख रहे होते हैं तब पावर कितना होता है, और जब नजदीक को देख रहे होते हैं तब पावर कितना होता है। हम इसको P1 मान लेंगे, इसको P2 मान लेंगे, तब देखेंगे कि कितना का वेरिएशन होता है। ऐसे आप आंसर जानते हो, 4D आएगा, 4 डायोप्टर आएगा बच्चों। तो ये समझ गए। अभी हम कहा निकाल रहे हैं? 25 सेंटीमीटर का निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर अगर हम बात करें तो ये हमारा ठीक है, ये मान लो ये हो गया, ये हमारा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये इन्फिनिटी मान लेते हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं? 25 सेंटीमीटर पर। तो ये बताइए u इक्वल टू कितना हो गया? u इक्वल टू हो गया आपको 25 सेंटीमीटर। और ये प्लस में होगा कि माइनस में? तो लेंस के लेफ्ट में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब भी बताइए कितना होगा भी। तो अभी आप लोगों ने देखा था कि आई लेंस इमेज कहाँ बनाता है? रेटिना पर। कहाँ बनाता है? रेटिना पर। और यह दूरी कितना ली जाती है? 2.5 सेंटीमीटर। यानी ये जो भी हो गया, बोलो, यह 2.5 सेंटीमीटर हो गया। अब जरा बताना कि यह इधर है तो प्लस में होगा कि माइनस में? तो प्लस में होगा, ठीक है। तो पावर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें पावर निकालने के लिए एफ निकालना होगा। एफ इक्वल टू व्हाट? लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है? 1/f। 1/v का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू है, देखो तो, प्लस में 2.5 सेंटीमीटर, माइनस 1/u का वैल्यू कितना है? तो u का वैल्यू है 25, लेकिन माइनस में है, देखना कि माइनस छोड़ दोगे फिर नहीं बनेगा। अब इक्वल टू क्या हो गया? 1/f। अब अगर हम बात करें बच्चों तो देखो, अब हम इसको ऊपर भेज लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई, है ना, 1 बाई, इसको हम एक काम करते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 10, 10/25। और जब ये माइनस ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया? 1/f हो गया। अब बताइए, अब हम इसका एलसीएम ले लें, क्या करें? एलसीएम ले लें बच्चों, किसका? 25 25 का। तो एलसीएम कितना आएगा? 25 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, हो जाएगा। और फिर प्लस यह क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1/f। क्या हो गया? इक्वल टू 1/f। तो अब क्या हो गया? तो ये आ गया 11 बाई क्या हो जाएगा? 25। यानी हमारे बच्चों ने देखा कि f, स्मॉल f
इक्वल टू 25/11 हो गया। क्या हो गया? 25/11 सेंटीमीटर। कैसे हुआ? यहाँ पर ये 11/25 1/f है, तो f कितना हो जाएगा? उलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 25/11 सेंटीमीटर। जब f निकल गया तो पावर p इक्वल टू, बताए थे आप लोगों को सेंटीमीटर में हो तो डायरेक्ट 100/f लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 100/f। तो 100/f लिखोगे बच्चों तो बोलो कितना हो जाएगा? तो 100/f, तो 100 अब भाई एफ का वैल्यू कितना है? एफ का वैल्यू कितना है? तो एफ का वैल्यू है यहाँ पर कितना? बोलो 25/11। कितना है? 25/11। तो ये क्या हो जाएगा? 100/1 इंटू 11/25। तो ये 4 से कट जाएगा, 25 चौका 100 होता है, और 11 चौका कितना होता है? 44। 44 डी हो गया बच्चों। तो ये ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं? 25 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे हैं, तो उस समय पावर कितना आ रहा है? 44 डी आ रहा है ना? इसे ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट, बड़ा काम का चीज है बच्चों। अब इसके बाद में, अब बताइए, अब हम कहा, तो इस सबसे अगर मैं बात करूं तो ये नजदीक देख रहे थे, यानी आंख का जो सबसे ज्यादा पावर होता है वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होता है, और वो कितना होता है? 44 डी। क्या होता है? 44 डी। अब अगर हम बात करें बच्चों, अब हम आए, अब अगर हम बात करें बच्चों तो क्लीन कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम आते हैं फिर वही कंडीशन, जब हम अपने आंख के लिए क्या करेंगे? अनंत पर की चीज के लिए देखेंगे बच्चों। तो ये बताइए, यहाँ पर अब हमें कहाँ देखना है? अनंत पर रख करके देखना है ना? अनंत पर रख करके देखना है। तो यहाँ पर u इक्वल टू कितना हो गया? बोलो, इन्फिनिटी। प्लस में कि माइनस में? माइनस में। भी बताइए कितना हो गया? भी तो यही होता है ना, यहाँ पर बनता है, तो 2.5 सेंटीमीटर। क्या होता है? 2.5 सेंटीमीटर। तो ये यहां भी हो गया 2.5 सेंटीमीटर। प्लस में कि माइनस में? तो लेंस से दाहिने तरफ है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा? प्लस में। तो यहां भी हम क्या करेंगे? पहले एफ निकाल लेंगे। हमारे सभी बच्चे जानते हैं 1/v प्लस, प्लस नहीं होता, माइनस होता है, 1/u इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। 1/v, v का वैल्यू कितना है? तो बोलो यहाँ पर 2.5 है, माइनस 1/u का वैल्यू कितना है? माइनस इन्फिनिटी है, इक्वल टू कितना हो गया? 1/f। तो देखो क्या हो रहा है भाई, ये बताओ, ये 1/2.5 है ना? क्या हो गया? 2.5। इसके बाद क्या हो जाएगा? ये प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी हो गया, इक्वल टू क्या हो गया? 1/f। नीचे स्पेस नहीं है बच्चों, मैं यहां बना लेता हूं, ठीक है? तो अब क्या हो गया? 1/2.5, और 1/इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है? 0, इक्वल टू 1/f। तो बोलो f इक्वल टू क्या हो गया? बोलो, इसलिए f इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। सभी बच्चे हमारे जानते हैं पावर p इज इक्वल टू क्या होता है? 100/f हो जाता है। कब? जब ये f सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तब। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों? 100/f का वैल्यू कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। क्या है बच्चों? 2.5 सेंटीमीटर। अगर ये पॉइंट हटा दें, नहीं समझ में आए तो ये पॉइंट हटा दें, तो यहां पर ऊपर क्या चला जाएगा बच्चों? 10 चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? बोलो, 25 बच गया। तो 25 चौका कितना हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? सॉरी, तो 25 चौका 100 हो गया, और 4 दूना कितना हो जाएगा? 10 चौका 40 डी। तो नजदीक जब देख रहे थे तो कितना पावर आया था? पावर आया था 44 डी।
है ना। आज जब दूर का देख रहे हैं तो कितना आ रहा है बच्चों, 40D, 40D। ठीक है, तो अब बताइए ये कितना का एडजस्टमेंट है। तो आप समझ गए, 4D का, 4D का एडजस्टमेंट है, 4 डायोप्टर का एडजस्टमेंट है बच्चों। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं बच्चों। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन की, लेकिन अब समय जो है इजाजत नहीं दे रहा है कि हम आगे क्लास कंटिन्यू करें। तो आप लोग घर पर पढ़ के रखना डिफेक्ट्स ऑफ विजन को, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि वो आप अगर एक बार पढ़ के रहेंगे क्लास में तो चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।